अरे दोस्तों, वेलकम बैक। आपने कभी सुना है स्टिकी ब्लड के बारे में? सोचो आपका ब्लड स्ट्रीम एक बिजी हाईवे है। सब कुछ स्मूथ चल रहा है, पर फिर आपका खुद का इम्यून सिस्टम इनविजिबल रोड ब्लॉक्स डाल देता है और फिर शुरू हो जाती हैं ट्रैफिक जैम्स, यानी डेंजरस ब्लड क्लॉट्स। यही है एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम या एपीएस, जहां आपका डिफेंस सिस्टम खुद ही प्रॉब्लम बन जाता है। एपीएस में बॉडी बनाती है एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज जर्म्स को फाइट करने के बजाय अटैक करती हैं फॉस्फोलिपिड्स या प्रोटीन्स जैसे बेटा 2 ग्लाइकोप्रोटीन आई और प्रोथ्रोम्बिन। रिजल्ट, आपके क्लॉटिंग सिस्टम का बैलेंस हिल जाता है और ब्लड ज्यादा स्टिकी हो जाता है। टाइप्स भी होते हैं दो। प्राइमरी एपीएस, जब ये अपने आप होता है। सेकेंडरी एपीएस, जब ये किसी और ऑटो इम्यून डिजीज जैसे लूपस के साथ होता है। अब प्रॉब्लम क्या होती है? ये एंटीबॉडीज ब्लड वेसल्स के लाइनिंग और प्लेटलेट्स को एक्टिवेट कर देते हैं। इमेजिन करो जैसे पानी की पाइपलाइन के अंदर ग्लू लग जाए। धीरे धीरे ब्लॉक होने लगता है फ्लो और क्लॉट बन जाता है। क्लॉट्स कहीं भी हो सकते हैं। वेन्स में तो हो सकता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीवीटी, या क्लोट ब्रेक होकर लंग्स में जाकर पल्मोनरी एम्बोलिज्म। आर्टरीज में तो स्ट्रोक या हार्ट अटैक। प्रेगनेंसी में रिपीटेड मिसकैरेजेस, प्री एक्लैम्सिया या बेबी का ग्रोथ स्लो हो जाना। और एक और साइन मिलता है स्किन पे, लिव्डो रेटिकुलरिस, एक पर्पलिश नेट लाइक पैटर्न। डायग्नोसिस के लिए चाहिए दोनों चीजें, क्लिनिकल एविडेंस प्लस लैब एविडेंस। क्लिनिकल मतलब क्लॉट हुआ हो या प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन हुई हो। लैब मतलब एंटीबॉडीज पॉजिटिव होनी चाहिए, लूपस एंटीकोआगुलेंट, एंटीकार्डियोलिपिन या एंटी बेटा 2 ग्लाइकोप्रोटीन आई। और टेस्ट भी एक बार नहीं, 2 बार, कम से कम 12 वीक्स के गैप के साथ। ट्रीटमेंट का मैं एम है क्लॉट्स को रोकना। अगर अक्यूट क्लॉट हो गया तो पहले हेपरिन दिया जाता है, फिर शिफ्ट करते हैं वॉरफेरिन पे। INR 2 से 3 टारगेट रखते हैं। प्रेगनेंसी में वॉरफेरिन सेफ नहीं है, इसलिए वहां यूज होता है लो डोज एस्पिरिन प्लस लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन। एस्ट्रोजन वाली पिल्स अवॉइड करनी चाहिए और रिस्क फैक्टर्स जैसे स्मोकिंग, बीपी कंट्रोल करना जरूरी है। सिवियर फॉर्म, जिसको कहते हैं कैटास्ट्रॉफिक एपीएस, उसमें डॉक्टर्स स्टेरॉइड्स, प्लाज्मा एक्सचेंज या आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन यूज करते हैं। गुड न्यूज ये है कि अगर टाइम पे डायग्नोज हो जाए और ट्रीटमेंट स्टार्ट हो तो ज्यादातर पेशेंट्स नॉर्मल हेल्थी लाइफ जी सकते हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब ये पहचाना नहीं जाता। अगर किसी को अनयूजुअल क्लॉट्स हो रहे हैं या बार बार मिसकैरेज हो रहा है तो एपीएस कंसिडर करना चाहिए। तो दोस्तों, ये था एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम, स्टिकी ब्लड एक्सप्लेन्ड।